और भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में सियासत गरमा चुकी है। एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर तमाम पार्टी सड़कों पर उतरी है और विरोध कर रही है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। आपको बता दें कि पुलिस ने तमाम नेताओं को रोकने की कोशिश की और जेल भेजा। मामला आपके संज्ञान में है ही। जिस तरीके का अभी समाजवादी पार्टी आई है अपना ज्ञापन लेकर और माननीय मंत्री महोदय के संबंध में ज्ञापन दिया है, तो वो हमने यहाँ लिया है। बंगले का घेराव का है, लेकिन चूंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है इसलिए उनको यहाँ रोका गया है। यहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो मंत्री महोदय, उनका जो कहना है कि मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया गया है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है, ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया और आगे उसको जांच उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें आगे कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पुलिस की वेन में बैठ चुके हैं। उन्हें लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने से तो रोक दिया गया है। लेकिन पुलिस की वेन में बैठ करके वो इस बात को जता रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो रुकने और झुकने वाले नहीं है। इसलिए पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठ के भी विरोध लगातार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये विरोध आखिर क्या रूप लेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह, विजय शाह एक काम करो, पानी में डूब मरो। विजय शाह एक काम करो, पानी में डूब मरो। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज यादव संघर्ष करो, मनोज यादव संघर्ष करो, मनोज यादव संघर्ष करो, मनोज यादव संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैडम, हमारा कहना तो यह है कि एक महिला का अपमान नहीं हुआ है, भारत की पूरी महिलाओं का अपमान हुआ है। हर महिला के साथ में ये जो पार्टी काम कर रही है, बीजेपी पार्टी, हर महिला का अपमान बार बार करती है। जो सूफिया कुरैशी के बारे में बोला गया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उस बारे में सहमत नहीं हूँ। महिलाओं का अपमान करा गया है उन्होंने। क्या करने वाले? अब ये करने वाले हैं कि उनके लिए इस्तीफा देना पड़ेगा, ये अपमान करा है उन्होंने। तो आपने सुना कि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पार्टी के तमाम नेता अब घेराव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विजय शाह के बंगले की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और विजय शाह ने जिस तरीके से एक बड़ा बयान दिया, इससे हालांकि विजय शाह ने माफी मांगी और कहा है कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से पार्टी के नेता, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार विजय शाह के बंगले के घेराव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर विजय शाह को पार्टी क्या निर्देश देती है और आखिर ये प्रदर्शन कहां तक पहुंचेगा। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश। विजय शाह जी के बयान के बाद में जिस तरह से पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस वक्त विवाद हो रहा है, उस पर इस वक्त भोपाल में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और इस वक्त हम सपा कार्यालय पर हैं। सपा कार्यालय के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो विरोध कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस बात का विरोध है और अभी चाहते क्या है, तब जबकि उन्होंने माफी मांग ली है। विजय शाह जी तो जो उन्होंने कहा उस पर तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जो कहा है वो माफी लायक नहीं है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी निष्कासित करे, उन्हें खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक देश की भारतीय सेना का अपमान किया है। जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, सूफिया कुरैशी जी, आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर को डील किया, भारत का मान सम्मान पूरे देशों नहीं पूरे विदेशों में भी बढ़ाया है। उनके बारे में अगर इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता हूं जो उन्होंने शब्द बोले हैं, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा ले या उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने तो उनके जो नेम प्लेट है उस पर काली पोत ही दी है, अब आप भी वहां पर जा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे वहां जाकर? हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग आवेदन भी दे रहे हैं कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो भारतीय सेना का सम्मान नहीं कर सकता वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है, वो देशद्रोही है। तो देखा आपने जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और वो खुद जो है वहां पर पहुंचे
पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी जो नेम प्लेट थी उस पर कालिख पोती। और अब जिस तरह से ये आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है, ये विरोध किस रूप में पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, इस वक्त हमारी रिपोर्टर मेघा भी मौजूद हैं जो इस पर लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। मेघा, किस तरह का माहौल इस वक्त भोपाल में मिल रहा है, खासतौर पर विजय शाह जी के विरोध में? आपको बता दूं सर कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें और अन्य तमाम पार्टियों की बात करें, लगातार विरोध हो रहा है और सभी का कहना एक है कि कर्नल सूफिया कुरैशी पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है उसको लेकर के विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पर विजय शाह चूंकि इस बात को लगातार कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, वो किसी और तरीके से पार्टी के दूसरी पार्टी की तरफ परोसा जा रहा है। उनका मतलब सीधा था कि हम भी उनको घुसकर मारेंगे जिन्होंने हमें घुसकर मारा है, और हमने एक बहन को भेजा था मारने के लिए, बहन ने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से लोग और तमाम पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, अब आगे क्या होता है ये समझना। आपने आगे क्या होता है जरूर देखना होगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मुद्दा नहीं होता, आपके शब्द क्या हैं, आपकी जबान क्या बयां कर रही है, उसका फर्क पड़ता है। और जिस तरह से विजय शाह जी ने एक मंत्री होते हुए जो बात कही है, इसका विरोध ना सिर्फ आम जनता के द्वारा किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका जो है राजधानी से लेकर जो बड़े शहर हैं देश के, वहां पर भी और दिल्ली तक भी इस पर बात पहुंची है। अब इस पर क्या एक्शन होता है, विजय शाह जी पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये निश्चित रूप से आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।